आपको कौन से विधायक ने मारा? और जोर से मारो, और जोर से मारो, ये बहुत पत्रकारिता करता है, बहुत उड़ता है हमारे, तो तुम्हारे ऊपर हम ट्रक चढ़ा के या गोली मरवा देंगे तुमको। संजीव कुमार, तुम कान खोल कर सुन लो। बात फिर वो लपड़ थप्पड़ देना स्टार्ट कर दिए, मारने लग गए, अनलिमिटेड मारने लग गए। बिल्कुल। और उस विधायक जी ने कहा पिस्टल सटाया आपके, पूरा जो है कनपट्टी में सटा दिया, बोला बोलो कॉक कर दे, मार दे तुमको। फिर विधायक जी अपने चेयर से उठते हैं और टेबल पर बैठ जाते हैं। टेबल पर बैठने के बाद हमारे जांग पर जो है वो पैर रखते हैं, गला दबा करके, उसके बाद बोलते हैं कि तुम ये सॉरी बोलो। अभी हमारे साथ वही रविकांत चौरसिया जी हैं, जिनको विधायक जी ने अपने घर पर बुलाकर इनके साथ हाथापाई की और इनके साथ मारपीट की। और इनके साथ मारपीट नहीं हुई बल्कि चौथे स्तंभ पर जो है हमला हुआ ये। और कहीं ना कहीं रविकांत जी की आवाज के साथ साथ उस स्वतंत्र पत्रकारों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई उन विधायक जी द्वारा, जो इस स्वतंत्र देश में स्वतंत्रता के साथ आम जनता की और आम जनमानस की आवाज बुलंद करके सत्ता, शासन और सिस्टम तक पहुंचाते हैं। अभी हमारे साथ रविकांत जी हैं, जिनको विधायक जी ने सबसे पहले इंटरव्यू लेने के बहाने अपने घर पे बुलाया, इसके बाद घर पे बुलाकर इनके साथ मारपीट की, इनका फोन जब्त किया और इसके बाद फिल्मी स्टाइल में इनके साथ जो है चाय पानी का और नाश्ता करवाने का ढोंग रचाकर इनको विदा कर दिया। आपको कौन से विधायक ने मारा? परबत्ता के विधायक हैं, जदयू के डॉक्टर संजीव कुमार हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले जो है 2-3 दिन पहले शिलान्यास का प्रकरण था, जिसमें कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो है शिलान्यास हुआ था, जिसमें कि एमपी का मानना है कि वो उनके थ्रू होना था, लेकिन परबत्ता के विधायक जी ने किया उस शिलान्यास को, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। एमपी साहब ने जो आवेदन लिखा, डीएम को शिकायत की, बस हमने वही पोस्ट किया कि जो है विधायक जी को जो शिलान्यास किया है इसका शिकायत किया गया, और उसके बाद जो है शिलापट वाला बात था। उसके बाद फिर दूसरे दिन विधायक जी ने भी अपने सोशल मीडिया के अकाउंट फेसबुक के जरिए उन्होंने अपनी बात को रखी, और उनके भी बात को हमने स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पेज पर डाल दिया। इस बात को लेकर के उनके अंदर इस बात को ईगो हो गया कि ये हम एमपी की बात कर लिए, लेकिन हम ना तो एमपी की बात ना ही विधायक जी की बात, हम दोनों की बात को किए। और उसके बाद लगातार जो है विधायक जी का फोन कॉल आने लगा, उसके पीए का फोन कॉल आने लगा, और उनके जो प्रतिनिधि हैं राकेश कुमार, उनका फोन आया कि विधायक जी एक इंटरव्यू आपको देना चाहते हैं इस प्रकरण पर। मैं रोकना चाहूंगा, इस देश में विधायक जी या सांसद जी या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसको लगता है कि स्वतंत्र पत्रकार से हमें हानि है, हमें खतरा है, तो वो क्या कहते हैं, स्वतंत्र पत्रकार की आवाज दबाने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं किस तरीके से इसको चुप करा दिया जाए ताकि हमारी हानि ना हो, और अपने गलतियों पर पर्दा डालने पर, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने का काम करते हैं। इन्होंने सच्चाई दिखाई, इन्होंने जो हुआ वो दिखाया, लेकिन विधायक जी को भी क्रेडिट लेना था और लोगों को क्रेडिट लेना था, इसलिए इनकी सच्चाई को दबाने के लिए इनके ऊपर हमला किया गया। और जानते हैं क्यों? क्योंकि इनको पहले घर पर बुलाया गया, और घर पर बुलाने के बाद क्या किया गया? उसके बाद फिर जो है राकेश कुमार जो उनके प्रतिनिधि हैं, वो और हमारे कैमरामैन हम कार से जो है उनके आवास में जाते हैं, और उसके बाद वो अपने आवास से बाहर निकलते हैं जैसे उनको जानकारी मिली कि हम आए हैं। उसके बाद फिर हमें कहा जाता है कि चलिए अंदर ऑफिस में जो है इनको बैठाइए, हम ऑफिस में जाकर बैठते हैं, उसके बाद फिर पानी भिजवाते हैं वो, उसके बाद फिर विधायक जी आते हैं, और हमारे जो कैमरामैन और उसके बाद जो उनके प्रतिनिधि राकेश, उनको भी अंदर नहीं आने दिया गया, बाहर ही बैठा दिया गया, और उसके बाद अंदर बुला लिया गया। फिर गेट लॉक हुआ, जैसे ही गेट लॉक हुआ हमको कुछ शक हुआ कि कुछ अनहोनी होगा हमारे साथ। उसके बाद फिर जो है विधायक जी हमको ये कहने लगे कि तुम किस आधार पर ये चीज लिखा कि जो है सांसद के शिकायत पे जो है शिलापट वाला जो प्रकरण है, तुम किस आधार पर आपने लिखा? हाँ, क्योंकि ये जो चिट्ठी आपने किस आधार पर लिखा? हमने जिस आधार पर लिखा कि जिस तरीके से एमपी महोदय का चिट्ठी था जिलाधिकारी के नाम, जिलाधिकारी का हमारे पास लेटर था कि जिस तरीके से उन्होंने कार्यपालक अभियंता को उन्होंने स्पष्टीकरण पूछा, और कार्यपालक अभियंता का जो चिट्ठी था कि ये अवैध रूप से शिलान्यास किया गया है, वो तीनों चिट्ठी को हमने बाकायदा पोस्ट कर दिया, उसमें हम अपना कोई मंतव्य नहीं दिया। हमने साफ तौर पर ये लिखा कि ये इस तरीके का प्रकरण है और सांसद और विधायक में क्रेडिट लेने की और लगी हुई है, हमने इस बात को लिखा। और उसके बाद फिर रूम लॉक होने जाने के बाद जो है वो फिर गाली गलौज करने लगे, फिर आपके साथ, मेरे साथ। उसके बाद फिर मेरे दोनों फोन को, मेरे पास 2 फोन था, वो दोनों फोन ले लिए, और उसके बाद फिर जो है हाथ में अंगूठी था, उसके बाद पैकेट फोन और अंगूठी सब ले लिया सारा, उसके बाद पैसा भी ले लिया। वाह विधायक जी वाह, यानी अंगूठिया भी ले लिए और इसके बाद जो इनके पास पैसा था वो भी ले लिया और साथ में फोन भी ले लिए। उसके बाद कार की जो चाबी थी, उनको इस बात का शक था कि कहीं हो सकता है कि हमारे पास जो है कोई खुफिया कैमरा वगैरह का कोई स्पाई कैमरा ना हो, वो सारा पूरा तलाशी कर ले लिया। और उसके बाद फिर जो है वो अपने बॉडीगार्ड, अमरेंद्र नाम का एक बॉडीगार्ड, उनको वो गेट खोल करके अंदर बुलाते हैं, और उसके बाद वो उनको कहा जाता है कि इनको मारो। आपको मारने के लिए बॉडीगार्ड से बोला जाता है। और वो विधायक जी जो है वीडियो अपना मोबाइल में स्टार्ट करते हैं, और उनका जो पीए है साकेत, वो भी जो है स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो
बॉडीगार्ड को 2 बार कहा तो वो बॉडीगार्ड नहीं मार रहा। फिर उसके बाद जब उसके ऊपर प्रेस दबाव डाला गया तो उसके बाद वो मारा तो हल्के से मारा वो। उसके बाद फिर उनको प्रेस दिया गया कि विधायक जी के कहने पे, हाँ, और जोर से मारो, और जोर से मारो। ये बहुत पत्रकारिता करता है, बहुत उड़ता है, हमारे खिलाफ चलाता है। हमने तो कहा कि देखिए हम कभी आपके खिलाफ नहीं, जो सही है हम सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, एक स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं और हमेशा आम लोगों की जो है हम बात करते हैं। और उसके बाद जब उनका मारा खत्म हो गया उसका जो है बॉडीगार्ड का, उसके बाद फिर विधायक जी मोबाइल रख देते हैं। अपने पीए का जो मोबाइल में वीडियो बना था वो अपने नजर के सामने ही अपने पीए का भी मोबाइल से वो वीडियो डिलीट कराते हैं कि वीडियोस को डिलीट करो। उसके बाद फिर कहा कि तुम रिसाइकलिंग वाला मारते हुए आपका वीडियो भी उन्होंने बनाया। हाँ, बनाया। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अगर आज दिन के बाद तुमको कहीं देख लेंगे तो तुम्हारे ऊपर हम ट्रक चढ़ा के या गोली मरवा देंगे, तुमको जिंदा नहीं रहने देंगे। और हम कई हत्या करा चुके हैं पूर्व में, तुमको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले हम कई हत्या करा चुके। बोले उन्होंने ये बात को कहा, उन्होंने इस चीज को आपके सामने रखा। जी बिल्कुल, डराने के लिए कि अगर आज दिन के बाद अगर तुमको कहीं देखें तो तुमको साफ हम करवा देंगे और तुम्हारा लाश गायब कर देंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद ये सारा प्रकरण होने के बाद जो है फिर विधायक जी अपने चेयर से उठते हैं और टेबल पर बैठ जाते हैं। टेबल पर बैठने के बाद हमारे जांग पर जो है वो पैर रखते हैं, गला दबा करके उसके बाद बोलते हैं कि तुम ये सॉरी बोलो कि जो है आज दिन के बाद हमारे शरीर के ऊपर वो पैर रखकर आपका गला दबाते हैं कि सॉरी बोलो। हाँ, सॉरी बोलो। वो 3 गिनते हैं, 1 2 3। हमने तीसरा गिनती उनका पूरा हो जाने के बाद भी हमने सॉरी नहीं कहा। हमने कहा कि मैं जो भी चीज खबर दिखाया है मैं सही चीज को दिखाया है, दोनों की पक्ष को रखा है। उसके बाद फिर वो लपड़ थप्पड़ देना स्टार्ट कर दिए, मारने लग गए, अनलिमिटेड मारने लग गए। बिल्कुल। और उसके बाद फिर जो है जब ये मारा पीटी खत्म हो गया तो फिर राकेश को बुलाया जाता है अंदर। राकेश और एक चाय वाले को बुलाया जाता है। वो चाय का फिर हमको ऑफर देने लगा। वो इस तरीके से बाद में वो रिएक्ट करने लग गए कि कुछ हुआ ही नहीं है हमारे साथ। उसके बाद जब वहां से हम लोग निकले बाहर, राकेश जो है हमको कहा, राकेश जी ये आप हमारे साथ बहुत गलत किए और जिस तरीके से आप हमको बुला करके और यहाँ पे पिटवाएं, बोला यार हमको तो ये बात की जानकारी तनिक भी नहीं था, लेकिन आपके चेहरे से मूड से राकेश जी ने आपको बुलाया, ये बात कहा। और हमने ये कहा जब ये मारपीट करने के बाद भी फिर ये चाह रहे थे विधायक कि हम उनका इंटरव्यू करें। हमने कहा कि मेरा मूड नहीं है। हम जो है इस तरीके से विधायक जी को लगा रविकांत चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और इनको पानी पत्ता हम पिला देंगे और दोबारा इंटरव्यू दे देंगे तो सारी बातें खत्म हो जाएगी और रविकांत खुश हो जाएंगे। इसी दौरान जो है जो बॉडीगार्ड का जो पिस्टल था वो पिस्टल कॉक करके भी सटा दिया ना विधायक जी ने रखाया, जो है बॉडीगार्ड ने, विधायक जी ने कहा पिस्टल सटाया आपके, पूरा जो है कनपट्टी में सटा दिया। बोला बोलो कॉक कर दे, मार दे तुमको। हमने अब आपके घर पे आ गए हैं और आप बुलाए हैं इस तरीके से छल करके, तो आप कुछ भी कर सकते हैं आप हमारे साथ। और उसके बाद जैसे ही हम वहां से निकले, निकलने के बाद हमने इसकी सूचना सबसे पहले हमने जो है डीएम साहब को दी। उसके बाद फिर हमने एसपी साहब को भी फोन लगाया तो एसपी साहब ने भी कहा कि हमें जानकारी हुई है इस तरीके की बात है। और जो राकेश वहां से निकला हमारे साथ, और वो राकेश हमारे साथ महस्कूट तक आया, और जैसे ही हम गोगरी के आसपास हम पहुंचे तो लाइव किए, तो हम उस लाइव को देख करके डॉक्टर संजीव लगातार फोन करने लगा अपने वो जो उसका प्रतिनिधि है, और उसको हम वो बोला कि हमको उतार दीजिए महस्कूट में, हम उनको यहीं पे उतार करके फिर हम घर चले गए। हम बस यही उम्मीद रखते हैं। फोन किया विधायक साहब ने लाइव देखकर? हाँ, हमको नहीं फोन किया विधायक, आपने जो है प्रतिनिधि को किया, राकेश को। हाँ, राकेश को वो फोन कर रहे थे, जो राकेश महस्कूट में ही उतर गए। और यही सारा प्रकरण है। और ये सिर्फ आज हमारे साथ ये घटना सिर्फ नया नहीं है, इनका जो एक नेचर, एक स्वभाव रहा है। हम तो कहते हैं कि ये किसी भी दिन जो है फर्जी मुकदमा भी हमारे ऊपर कराएगा। आप इनके साथ खड़े हैं नहीं? हाँ हाँ, खड़े हैं या नहीं? जी बिल्कुल खड़े हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल खड़े हैं चाचा? बिल्कुल बिल्कुल खड़े हैं कि नहीं? हाँ हाँ, खड़े हैं कि नहीं इनके साथ? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इसका मुर्दाबाद 2 दिन बाद डॉक्टर संजीव बेले का मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेजेडी का तमाम कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में इसकी भर्त्सना करेगी। और खगड़िया ही ऐसी धरती है जहां से आम आवाम की आवाज उठती है, दिल्ली का सिंहासन हिल जाता है। ऐ संजीव कुमार, तुम कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे पिताजी को यहाँ की जनता, तुम्हारे खानदान को इज्जत दिया है, उस इज्जत को तुमने आज मिट्टी में मिला दिया, तार तार कर दिया। तुम्हारे कर्मों से
से तुम्हारे पिताजी ही नहीं, परबत्ता विधानसभा की वह भोली भाली जनता आज शर्म से शर्मसार हो रही है। FIR करवाने गए या नहीं? हमने रात में ही बड़ा बाबू को व्हाट्सएप के जरिए भेजा है, SP साहब को भी भेजा है, हमने DIG साहब को भी भेजा है, हर जगह हमने आवेदन। लगता है कार्रवाई होगी? हमें लग तो नहीं रहा है अभी, क्योंकि जिस तरीके से सारे अधिकारियों का जो वर्जन है और जिस तरीके से यहाँ पर ये अपना पद का दुरुपयोग करके शासन प्रशासन के ऊपर हमेशा दबाव बना कर रखते हैं और झूठे मुकदमे करा करके लोगों को जेल भेजाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ रवि जी, आज हम दोनों एक वीडियो यहाँ पे शूट कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर देखिएगा, ये फर्जी केस करेंगे। ये मैं इतना कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है और युवा उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी आपसे निवेदन है कि इस संबंध में आप कड़ी कार्रवाई करें और जांच का आदेश दें, SIT गठित करें और अगर दोषी है विधायक तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जो है जो सिस्टम के साथ और इनके साथ खेलने का प्रयास किए, इनको मारने का प्रयास किए, उनको दोषी है तो कड़ी से कड़ी सजा दे। बाकी मुझे पता है कि अगर ये बुद्धिजीवी इनके साथ है तो इस पत्रकार को और इस स्वतंत्र पत्रकारिता को इंसाफ जरूर मिलेगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।